सो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ओके, अब ना व्हाट इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी? क्या आपको काइनेटिक थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? होगा, लेकिन जहन से निकल गया होगा क्योंकि 3 साल पहले पढ़ा था। अच्छा, सही। ओके, अच्छा। सो काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है? तो काइनेटिक थ्योरी का काम ये है कि इट टेल्स अस के, देखो, हमारे जो सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज हैं वो हमारी उनकी शेप के बारे में बता दी कि उनके पास शेप इस तरीके से क्यों है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये थोड़ी बहुत बातें डिस्कस की थी सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज के उसमें, सही है। अच्छा, हम लोगों ने स्टेट चेंजेस पे भी बात कर ली थी, हम लोगों ने कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग सब्लिमेशन पे भी बात कर ली थी। उसके अलावा नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट हमारा स्टेट चेंजेस, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पे थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी बहुत काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पे थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, ये देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ओके, अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का काम है इस सब में। देखो, जब व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू समथिंग, लेट्स सपोज ये मेरे पास मेरा सब्सटेंस है। ओके, ये मेरे पास मेरा सब्सटेंस में इसे, ये मेरा सब्सटेंस है। व्हाट आई डू इज आई हीट दिस सब्सटेंस। तो क्या होता है एक्चुअली? सो व्हाट हैपेंस इज दिस के एक्चुअली जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो होता है कि अगर मैं इसके इस वाले हिस्से की बात करूं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स इसके पास जो होते हैं थोड़े 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 थोड़े, ये देखो, ये इस तरीके से, व्हाट हैपेंस इज दिस के ये जो होते हैं ना, दी स्टार्ट टू शेक। शेक से मतलब वाइब्रेट, इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट दाएं बाएं, ये देख रहे हो, दी स्टार्ट टू वाइब्रेट। होता क्या है कि द थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो इसकी वजह से क्या होता है हमारा, एंड कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाइब्रेट करते हैं, इसकी वजह से हमारी एक सॉलिड की एक्सपेंशन होती है, सही है। अब नाउ द सेम थिंग इज फॉर लिक्विड, सेम थिंग हैपेंस फॉर लिक्विड। क्या होता है कि हमारे पास नाम है ये सब्सटेंस देन कन्वर्ट्स इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस सॉलिड कन्वर्ट्स टू सॉलिड के बाद किस में कन्वर्ट होगा, हीट करते करेंगे तो, जी भाई जान, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? लिक्विड। लिक्विड में, एक्सीलेंट, गुड जो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये लिक्विड में आ गया तो क्या होगा, हम लोग इसे फिर भी, अच्छा अब देखो, अब लिक्विड में क्या होगा, देखो हम लोगों ने पहले इसे हमने वाइब्रेट कराया, सही है ना। तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो वाइब्रेट होने शुरू हो गए, वो काइनेटिक एनर्जी में हो गई। तो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ मैटर है, सही है ना। अब ये थ्योरी ऑफ मैटर है, और अब इस मौके पे क्या होता है, हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड होती है, और इसकी वजह से क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, नाम है ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू एक्सपेंशन intermolecular forces are overcame and bonds are broken. सही है, bonds are broken. ओके, bonds are broken. अब इस मौके पे हमारा टेम्परेचर चेंज इस ड्यूरिंग दिस सेशन हमारे पास कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, नो टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द स्टेट चेंज। तो टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग स्टेट चेंज क्यों? इसकी कोई खास वजह, क्योंकि द एनर्जी इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स, एनर्जी इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ओके,
अब लिक्विड के बारे में बात करते हैं। फॉर सेम थिंग हैपेंस फॉर लिक्विड, इट इज हीटेड, इट एक्सपेंड्स, लिक्विड से सॉलिड और लिक्विड से गैस। ये होती है हमारे पास सॉलिड से लिक्विड इज मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस इज इवेपोरेशन या बॉइलिंग, एंड द सेम कॉन्सेप्ट अकर्स। अब होता क्या लिक्विड से गैस के चक्कर में, लिक्विड से गैस के चक्कर में होता है ये कि द पार्टिकल्स वाइब्रेट, और फिर क्या होता है, एंड द लिक्विड एक्सपेंड्स, बॉन्ड्स are broken या weaken या overcome, and the liquid गैस। टर्न्स टू गैस। अच्छा, अब हमारे पास ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है कि हमारे पास हमारे जो बॉन्ड्स, हमारे जो पार्टिकल्स हैं, हम लोग किसी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है कि वो हीट होती है, वाइब्रेट करते हैं, टाइम लगता है, फोर्स लेवल गेम होती है, बॉन्ड्स टूटते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं, दूर दूर जाते हैं, और इस तरह हमारे पास स्टेट चेंज आना शुरू हो जाते हैं। अब इस सब कहानी में हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग क्यों ना इसको एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। हम लोग इसे एज ग्राफ की सूरत में भी बना के दिखा सकते हैं सारी सीन को। अच्छा, गिव मी अ सेकंड, एक बच्चा ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हमाद। अच्छा, हम हमाद पे थोड़ा सा हम लोग क्विक रिकॉल दे देते हैं। हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पे बात कर रहे थे कि जब एक सॉलिड हीट होता है तो क्या होता है, एक सॉलिड जब हीट होता है तो हमारे पास उसके अंदर एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक्सपेंशन होती है। अब जब एक्सपेंशन होती है तो हमारी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ओवरकम, हीट कर होती है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ओवरकम हो रही होती है, बॉन्ड्स टूटते हैं, सही है, ड्यू टू हीटिंग। अच्छा, हीटिंग का लगे तो एक्सपेंशन होती है, कंफ्यूजन ना हो जाए। अब ड्यू टू हीटिंग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर ओवरकम, बॉन्ड्स टूटते हैं, एंड सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, मेल्टिंग हो जाती है, सीधी सीधी बात है। अब क्या होता है पार्टिकल्स, अब लिक्विड से पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड एक्सपेंड करते हैं, फिर वही सेम होती है, बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड टर्न लिक्विड इनटू गैस, ये इवेपोरेशन होती है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस, हमारे पास इवेपोरेशन। अब हम लोग इस सबको एज एक ग्राफ की सूरत में भी दिखा सकते हैं, जिसे द हीटिंग कर्व, हम उसे हीटिंग कर्व के तौर पे भी दिखा सकते हैं। अब जो सेम लॉजिक है वो मैंने इतनी डीपली इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि भी आगे हमें इस चीज़ में मसला ना हो। आगे सिर्फ मैं अपने ग्राफ को बना के दिखाऊं, मैं ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं मुझे करने की जरूरत पड़ेगी। देखो इसमें लॉजिक है, लॉजिक लॉजिक ये है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, पहले मैं बना दूं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अब इधर क्या हो रहा है, इधर हमारे पास कौन सी क्या चीज़ है, इधर हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास, इधर सॉलिड है ना। अच्छा, हमारे पास इधर क्या है, टेम्परेचर और टाइम। अभी देखो हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हमारे पास सॉलिड है। अब इस मौके पे क्या हो रहा है, अब देखो टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा, मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं आ रहा है इस मौके पे, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इधर हमारा स्टेट का चेंज आ रहा है, स्टेट चेंज हो रहा होता है तो इस मौके पे हमारे एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी बॉन्ड्स को तोड़ने में, इसलिए हमारा टेम्परेचर इंक्रीज आता नहीं है। तो इस मौके पे हमारे पास सॉलिड भी प्रेजेंट होता है और आधा लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, मतलब सॉलिड लिक्विडिश फॉर्म प्रेजेंट होती है। अब इधर क्या हो रहा है, हमें पता चल गया कि फिर से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है लिक्विड है। इस मौके पे फिर से हमारे पास क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो लिक्विड या गैस होगी, और फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये गैस होगी। दिस इज योर हीटिंग कर्व। और इसका डायरेक्टली ऑपोजिट हमारे पास होता है एक, इस मौके पे क्या हो रही है, इस मौके पे हमारे पास मेल्टिंग हो रही है, मैं लिख भी देता हूँ। इस मौके पे हमारे पास मेल्टिंग हो रही है, और इस मौके पे हमारे पास इवेपोरेशन या बॉइलिंग हो रही है। इवेपोरेशन या बॉइलिंग क्या होती है, वो हम लोग जो है, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड जस्ट। अच्छा, एक भाई हम लोग मेल्टिंग बॉइलिंग के ऊपर भी बात कर लेंगे हम लोग
इधर मैं बात कर लेता हूँ बारी। देखो मेल्टिंग क्या होती है, इसमें हमारी सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होती है। फ्रीजिंग क्या होती है, लिक्विड टू गैस। कंडेंसेशन क्या होती है, गैस टू लिक्विड। मतलब ये कि इधर मैंने जो बारी सारी बात हीट प्रोवाइड और हीट रिलीज की थी वो मैंने इसलिए की थी। इन क्योंकि इन सबका लॉजिक उसी तरह लगेगा, मगर इसमें से वर्डिंग का डिफरेंस आ जाएगा। मगर हमारे पास एक फर्क होता है, एक फर्क आता है इवेपोरेशन में बॉइलिंग, इन दोनों में फर्क किया। देखो हमारे पास इवेपोरेशन क्या होती है, व्हाट इज इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के अंदर इसमें फर्क ये है कि इवेपोरेशन जो होती है ना, occurs at any temperature only on the surface, while the boiling क्या होती है, इसमें हमारे पास ये होती है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द लिक्विड। ओके। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी इनफ एनर्जी आ जाती है एट द सरफेस कि वो एस्केप कर पाते हैं फॉर इवेपोरेशन। ये मैं इसलिए बता दूं क्योंकि कभी डिस्क्रिप्शन के लिए आ जाता है सवाल। अच्छा, ये हमारी हीटिंग कर्व होती है। अब हमारी जो कूलिंग कर्व होती है एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ आवर हीटिंग कर्व। अब इसमें क्योंकि हमारी चीज कूल हो रही है तो इसमें हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है। अब इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास पहले गैस थी, गैस से हमारे पास लिक्विड गैस बनी, फिर लिक्विड बनी, फिर लिक्विड सॉलिड बनी और फिर सॉलिड बनी। इसको इस तरह हम लोग शो कराएंगे। ये देखिए गैस, और ये गैस और लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड और सॉलिड, और ये एट द एंड आपके पास सॉलिड बच गया। अब इसको अब इस तरह भी कह सकते हो, ये आपके पास टेम्परेचर है एंड दिस इज योर टाइम। ओके, इस सब में कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। सर ये जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नहीं है हीटिंग कर्व से ऊपर, वो एक बार दोबारा समझा दे। अच्छा देखो, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के अंदर होता ये है कि हम लोग एक चीज को हीट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और एक्सपेंशन होती है। और उसके साथ पे हम लोग जब हीट करते हैं तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है ना, इट इज यूज्ड अप टू ब्रेक द बॉन्ड्स। तो उसकी वजह से हमारा स्टेट चेंज आ रहा होता है। बात समझे मेरी? अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? सर आ गई है समझ। ओके। अब हमारे पास है प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम लोगों ने ये एक आइडियोलॉजी हमारे पाइनेटिक्स आ गई है काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ मैटर की, हमने ये आइडियोलॉजी इधर भी लगानी है। अब हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने ये डिस्कशन करनी है। प्रेशर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। अच्छा अब ये देखो प्रेशर टेम्परेचर की क्या स्टोरी। देखो हमारे पास, हम लोग जब लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अभी देखो हमारे पास प्रेशर साद भाई, टेम्परेचर। जी जी। ये रेट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक नहीं होता? नहीं नहीं भाई, अभी कहाँ से रेट ऑफ रिडक्शन, तो बड़ा दूर है अभी तो। इसमें भी आएगा प्रेशर टेम्परेचर, मगर मैं अभी बात करूँ प्रेशर एंड सॉरी। टेम्परेचर इन सेंस ऑफ के हमारा इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे कि इसका फर्क क्या पड़ेगा, बस प्रेशर टेम्परेचर मतलब कि इसका ओके रिलेशनशिप क्या है। अच्छा अब ये देखो, ओके। अब होता क्या है कि हम लोग एज टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओ माय बैड, मेरा पेन जो है, मुझे बता, ओहो, ये देखो हम दोनों टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मुझे बताओ उससे वाइब्रेशन ज्यादा होती है, वाइब्रेशन ज्यादा होती है, एक्सपेंशन ज्यादा होती है। यस। तो मुझे बताओ कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक फिक्स्ड कमरा है जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, तो मुझे बताओ कि मेरे कमरे के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या होता है एक्चुअली, प्रेशर क्या होता है,
प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, मतलब कि दीवारों पे कितना फोर्स पड़ रही है। तो मुझे पता मेरे कमरे का जो वो है वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाई जाता हूँ कमरे का, तो क्या मेरा प्रेशर बढ़ेगा? मेरे पार्टिकल्स ज्यादा जोर से हिट करेंगे दीवारों को। क्वेश्चन एक मिनट प्लीज दोबारा रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ मेरे कमरे के अंदर मेरे पास पार्टिकल्स हैं, मैं उस कमरे को हीट करता हूँ, सही है, तो मेरे पार्टिकल्स ज़्यादा स्पीड से घूमना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बताओ क्या मेरा प्रेशर बढ़ेगा? क्या मेरे पार्टिकल्स ज़्यादा फोर्स से मेरी दीवारों को जी हिट होगा, करेंगे? ज्यादा यस। होगा तो होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वाइब्रेशन हमारी बढ़ रही है, और इस मौके पे अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या होगा? हमारा प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, कम होगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये गैसेस की बात हो रही है, तुमने बोला सॉलिड्स की बात करने बैठ ना, गैसेस की बात हो रही है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की भी बात करते हैं। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, सही है। अगर मेरा, अच्छा अब ये भी बात समझना, अब मेरा जो कमरे की दीवारें, समझो कि जब मैं उन पर फोर्स लगाऊंगा तो वो उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो मुझे बताओ मेरे प्रेशर पे कोई फर्क आएगा? खुद सोच के बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरी दीवारों पे कोई फर्क आएगा? आएगा। लेकिन आएगा, फर्क आएगा। तो इसका मतलब कि मेरी दीवारों का साइज तो बढ़ता जाएगा, उनका मेरा प्रेशर के बदलेगा आपके ख्याल से? प्रेशर जो उनसे जी वो भी बदलेगा। नहीं, वो नहीं नहीं बदलेगा, वो नहीं वो नहीं बदलेगा। बदलेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि जब मेरी दीवारें का साइज बढ़ता जा रहा है, तो आप खुद मुझे बताओ, जब मैंने चीज को हिट किया, मेरे कमरे की साइज, दीवारें का वो बढ़ गई, मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, तो मेरा प्रेशर क्यों बढ़ेगा? प्रेशर तब होगा ना जब मेरी फोर्स, देखो, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, सही है। अब मुझे बात बताओ, पहले दो पार्टिकल्स एक दीवार को हिट कर रहे थे, सही है, अब सिर्फ एक पार्टिकल हिट कर रहे, तो मुझे बताओ बात तो उतनी रहेगी ना? बात समझी मेरी? ओके। जी जी। देखो, अच्छा एग्जाम्पल इसको इस तरह समझते हैं। लेट सपोज पहले पहले मौके पे, पहले हमारे पास एक दीवार पे एक जो था वो हिट हो रहा था, सही है, एक पार्टिकल हिट हो रहा था। अब क्या हुआ, हम दोनों ने फोर्स बढ़ा दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास, हमने देखो इधर प्रेशर बढ़ा दिए, तो अब क्या होता है, देखो, तो अब हमारे पास इधर अगर लेट सपोज ज्यादा पार्टिकल्स हिट हो रहे होते हैं दीवार को, सही है, मगर हमारा एरिया भी तो डबल हो गया, तो फिर भी एट द एंड कितना, एक पार्टिकल ही एक एरिया को मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा प्रेशर तो फिर भी कांस्टेंट ही रहा ना इस मौके पे, प्रेशर कांस्टेंट रहा ना हमारा। जी। इसी तरह तो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस मौके पे क्योंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, चलो मैं एक बार इसे पहले समझाया देता हूं, देखो देखो, अच्छा, अब हम लोग इस तरह करते हैं कि ये देखो, लेट्स सपोज ये एक एरिया था, सी एक एरिया पे हमारे पास 1 न्यूटन की फोर्स पड़ी थी। चलो वो मेरी एग्जांपल ना थोड़ी सी ना वेग थी, थोड़ी सी मैं फिर से समझा दूं। देखो, मेरे एक एरिया पे 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, सही है। अब क्या होता है कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो मेरे एक एरिया से क्या होता है, मेरा एरिया डबल हो जाता है, 2 एरिया बन जाता है, क्योंकि मेरा एरिया सर मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, तो मेरा सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा ना। और मेरे पास, मगर मेरे क्योंकि पार्टिकल के पास स्पीड ज़्यादा है, तो वो 2 न्यूटन की फोर्स बता रहे हैं। मगर अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो मेरे पास फिर भी हर एक एरिया पे तो 1 ही न्यूटन की फोर्स पड़ रही है ना। 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 ही बनेगा ना। प्रेशर जी। का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। मुझे बताओ इधर फोर्स ओवर एरिया का क्या आंसर आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाई ऊपर 1। क्या है? 1/1 वो 1 था एरिया। हाँ ओके। जी, तो हाँ जी, 1 एरिया। और इधर भी क्या होगा, प्रेशर का मेरा 4 डिवाइड बाई एरिया, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2। तो तब भी 1 है। तो देखा मेरा प्रेशर क्या है इस मौके पे, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, तो हमारे पास हमेशा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा, तो प्रेशर में से एक या वॉल्यूम में से एक चीज क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। ओके। टेम्परेचर बढ़ाया हम लोगों ने, वाइब्रेशन तो ऑफ कोर्स बढ़ी,
मगर हमारा इस मौके पे प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा? हमारे टेम्परेचर पास इंक्रीज कर रहे हैं, वाइब्रेशन भी वाइब्रेशन भी बढ़ी इंक्रीज हो और रही है। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या वॉल्यूम क्या होगा हमारा? कांस्टेंट। न्यू वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम क्या ओके, होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज। अच्छा, अब वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है आपस में? देखो जैसे से आप वॉल्यूम बढ़ाते हो ना, देखो आप एक कमरे का वॉल्यूम बढ़ाते हो, आपके पास एक एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स पड़ रही थी, सही है, तो प्रेशर कितना बढ़ा? 1/1। अब इस मौके पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। अब मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो मेरा वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। तो अब मेरा क्या हो गया, 2 एरिया। मगर जब मेरे टेम्परेचर में ही कोई फर्क नहीं आया और ये 1 न्यूटन था, तो मुझे बताओ मेरे प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया में 1/2 आया, तो मेरा प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कम हुआ। तो इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, ओके। इस सब में कोई मसले वाली बात तो नहीं है? नहीं। ओके, चलो बेस्ट हो गया, सही। हमारे पास दिस इज समथिंग नोन एज कि हमारा, और हम लोगों को ये रिलेशनशिप याद रखने पड़ते हैं। हमारा टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशनशिप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इससे हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई मसला वाली बात है तो मुझे बताओ दोनों। अच्छा, इंशाल्लाह ताला ना मैं आप लोगों को ना तमाम टॉपिक्स चैप्टर्स के जो नोट्स वगैरह एंड एवरी सिंगल थिंग जो है ना, मैं आप लोगों को ना वो इंशाल्लाह इस वीकेंड के एंड तक ना सारे मतलब सिलेबस के वर्कशीट्स वो मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव्स पे। तो इसलिए रिकॉर्डिंग्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो अपलोड करने में थोड़ा सा एडिट करने में टाइम लग जाता है, मगर वर्कशीट्स वगैरह ना जब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, जैसे हमारा कल फिजिक्स का हुआ है ना, तो आज आपको मिल जाएंगी इसकी मोशन की वर्कशीट्स। ओके ओके ओके, नो इशू। ओके, हमारी भी समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, आप दोनों ने पढ़े हुए ना टॉपिक्स, ये ना हो कि ना पढ़े हो, ज़्यादा इशू हो रहा है इन टॉपिक्स में। पहला पहला टॉपिक है पढ़े वैसे। हुए हैं सर। चलो बेस्ट हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब ना दिस इज अ वेरी रिपीटिंग रिपीटिंग मॉडरेटली आती है। दिस इज डिफ्यूजन। हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है विच इज डिफ्यूजन। ओके, अच्छा नहीं सॉरी, मैंने डिफ्यूजन की तो मुझे अलग बनानी चाहिए ना। ओए होए, डिफ्यूजन की तो अलग बननी चाहिए ना हमारे पास फाइल। डिफ्यूजन। सॉरी माय बैड यार, वो ना बस ये तो सेटिंग करना मैं भूल गया था। अच्छा, अब ना सीरियस हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास टॉपिक ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब इजी टॉपिक, मार्क स्केलिंग टॉपिक। इसमें कई बार सवाल आ जाता है। एंड ये डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन की मेरी डेफिनेशन देख लो, देन मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ डिफ्यूजन क्या होती है। अच्छा, सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द नेट मूवमेंट of particles. It is the net movement of particles from higher to lower concentration. ओके, इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। बड़ी बहुत प्यारी एग्जांपल है। आपकी अम्मी जान बिरयानी बना रही हैं, तो मुझे बताओ आपको दूसरे कमरे तक उसकी स्मेल कैसे आ रही है? कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है? आपको दूसरे कमरे से स्मेल कैसे आ रही है अगर अम्मा बिरयानी बना रही है तो? जी हमाद भाई। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन लॉजिक क्या है वैसे, थोड़ा सा आइडिया बता। अब स्मेल तो चलती तो सर नहीं आ रही। एयर में मिक्स होती है और इस तरह स्प्रेड होती जाती है। यस, तो अब देखो मुझे पार्टिकल्स जो उनसे हैं वो
इवेपोरेट होते हैं और वो स्प्रेड हो जाते हैं, हाँ जिसकी वजह से हमें स्मेल देखो, आ रही हाँ सही लॉजिक देखो, अब मेरी बात सुनना। अब जिधर आपकी अम्मा बना रही हैं, अब सोचो कि एक हमारे पास स्मेल जो है ना, उसके पार्टिकल्स हैं, समझो जो बिरयानी के फ्यूम्स है ना, उसकी खुशबू जो है उधर किचन में ज्यादा है ना, किचन में ज्यादा है ना, तो आपके कमरे में कम है। तो देखो, जिधर हायर कॉन्सेंट्रेशन थी खुशबू की, उधर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे आती की नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ना, मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की। बड़ी मजे की एग्जांपल, बड़ी महंगी बोतल पकड़ो परफ्यूम की अच्छी वाली, वो तोड़ दो, आपको अगले 10 दिनों तक खुशबू आती रहेगी अपने कमरे से। क्यों? और अपने कमरे से नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले से आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपके कमरे में जब आपने बोतल तोड़ी तो आपके कमरे में परफ्यूम के फ्यूम्स क्या थे? हायर कॉन्सेंट्रेशन में। आपके मोहल्ले में क्या थे? कम कॉन्सेंट्रेशन में। तो आपके पार्टिकल्स की नेट मूवमेंट हुई फ्रॉम योर रूम टू द होल नेबरहुड। ओके, दिस इज डिफ्यूजन। अच्छा, अब मुझे बात बताओ जुनैद भाई, एक जनरल बात है, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। मुझे बताओ कि एक जगह एक बंदा है जो थोड़ा सा ओबीस है, सही है, और एक जगह एक बंदा बड़ा हेल्दी किस्म का है, ज्यादा मोटा नहीं ना ज्यादा पतला है। मुझे बताओ एक 100 मीटर रेस में कौन पहले उसे कंप्लीट कर सकेगा? बताओ। है। पहले वाला। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। वही फर्स्ट तो ओबीस मैंने बोला है। ओ सॉरी, सेकंड वाला। सेकंड वाला। अब किसी का मजाक नहीं आ रहा है, मगर एक जनरल बात है, एक भारी बंदा जो होता है जनरली, जैसे ट्रक होता है, उसकी स्पीड पिकअप कम होती है इन कंपैरिजन टू अ सेडान या छोटी गाड़ी। क्यों? उसका साइज बड़ा होता है, उसका मैस ज्यादा होता है। इसी तरह इधर भी कुछ यही सीन है कि हमारे पास अगर एग्जांपल के तौर पे बड़ी ही कोई मशहूर किस्म की इसकी एग्जांपल है, मुझे एक सेकंड दो, मैं आपको उस एग्जांपल से समझाता हूँ। बड़ी ही कोई अंत मशहूर किस्म की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चंस में भी आती है पूरी पूरी, और ये हर बुक में भी आपको मिलेगी। ये देखो, पेन किधर गया? पेन गायब हो गया। ओके, ये देखो। अच्छा, ये देखो, बड़ी बहुत मशहूर एग्जांपल है। व्हाट हैपेंस, अच्छा, हमारे पास डिफ्यूजन किस में होती है? सिर्फ सॉलिड्स में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स में होती है, मगर स्लोली। लिक्विड्स में होती है स्लोली, और गैसेस में क्या होती है? थोड़ी सी गैसेस में हमारी क्विकली होती है, फास्टली होती है। वोलेटाइल और डिफ्यूजन में एक ही चीज है या अलग अलग है? मैं ये भूल गया। वॉलेटिलिटी, जी। नहीं, वॉलेटिलिटी इज अ होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वॉलेटिलिटी मीन्स कि आपकी चीज आपसे कितनी जल्दी रिएक्ट करेगी। आप एग्जांपल दूं एक छोटी सी, आप अपनी परफ्यूम की बोतल खोलो और उसे तोड़ के फेंक दो। मैं आपको परफ्यूम तोड़ना नहीं चाह रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप परफ्यूम की बोतल तोड़ो, आप देखोगे अगले 10 मिनट के बाद आपका परफ्यूम गायब होगा। कभी नोटिस किया कि परफ्यूम लगाते साथ ही स्किन पर से इवेपोरेट सा हो जाता है? कभी नोटिस की बात? मगर जब जी। पानी होता है वो घंटे घंटे तक नहीं गायब होता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा जो परफ्यूम होता है उसमें कुछ वोलेटाइल कंपाउंड से बना होता है, तो वो जल्दी क्विकली रिएक्ट करता है एयर से। देखा, उसे बंद बोतल में रखते हैं हम लोग, बिल्कुल टाइटली पैक बोतल में। कभी परफ्यूम खुला हुआ देखा है, टब में पड़ा हुआ देखा है दुकानों पे? नहीं ना। बिल्कुल टाइटली पैक्ड क्यों होता है? क्योंकि वो वोलेटाइल होता है, वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। रिएक्ट कहना इसे बोलते हैं वोलेटिलिटी और इन डिफ्यूजन। शॉर्ट, डिफ्यूजन के लिए हमें हीट की जरूरत होती है और नहीं वोलेटिलिटी होती, की जो। डिफ्यूजन में हीट की जरूरत नहीं होती। ओके। अच्छा, डिफ्यूजन को जल्दी करने के लिए हीट कह सकते हैं, इज अ मतलब अ फैक्टर, मगर इट डजंट मीन कि हमें हीटिंग रिक्वायर्ड है डिफ्यूजन के लिए। इट्स अ फैक्टर विच इंक्रीजेस डिफ्यूजन, मगर हमें जरूरत नहीं है कि डिफ्यूजन के लिए वो हो। ओके। अच्छा, मैं भी एक एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा था कि हमारे पास एक मशहूर एग्जांपल है जिसमें, ये देखो, ये हमारे पास कॉर्क्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये इधर साइडों से बंधी हुई है। हमारे पास एक जगह पे पड़ी हुई है सोक्ड अमोनिया। अब हो सकता है आपने अमोनिया का नाम ना पढ़ा हो, मगर कोई सोक्ड का मतलब समझ सकते हैं? सोक्ड अमोनिया, सोक्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें डिप हुआ हुआ है। जी। सही है। इधर हमारे पास क्या है? सोक्ड इन, ये हमारे पास कॉटन, एक्चुअली दिस इज कॉटन। ओके, तो दिस इज कॉटन, दिस इज कॉटन सोक्ड इन HCl।
इन HCl। मुझे बात बताओ, हमारे पास इधर, गिव मी अ सेकंड यार, ये थोड़ी सी ना वो, हमारे पास इसका MR मतलब इसका मैस, रिलेटिव मोलेकुलर मैस क्या है? हमारे पास इसके पास 17 है। मतलब आप सोचो कि 17 इसका मैस है। सही है, 17 इसका 17 मोलेकुलर मैस है। और इसका मोलेकुलर मैस है MR जो है दैट इज 36.5। मुझे बताओ कि इन दोनों से फ्यूम्स रिलीज होते हैं, और जब ये फ्यूम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, 5 रुपए का सवाल है, प्यारा सा 5 रुपए का सवाल है, मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ। अभी दोनों जब इनके फ्यूम्स होते हैं, अब जब फ्यूम्स रिएक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास एक क्लाउड बनता है, वाइट कलर का क्लाउड बनता है। मुझे बताओ कि वो क्लाउड किधर बनेगा? विल इट फॉर्म एट A, विल इट फॉर्म एट B, या विल इट फॉर्म एट C, या विल इट फॉर्म एट D? मुझे बताओ किधर फॉर्म होगा? सर ए या बी में से होगा। अच्छा सॉरी, मैं अपने जरा ऑप्शन को सीधा कर लूँ। ये A, ये B बीच में है इसके, C इधर, और बी D सर, इसके बीच में। बी। B। हाँ जी, आप बताओ मुझे, जुनैद भाई। मैश कौन सा होता है जितना ज्यादा चीज का मैश होता है उतना कम टाइम लेता है ना, कि उतना आहिस्ता चलता है। उतना आहिस्ता चलता है। ओके ओके, तो ये होगा डी के अंदर। सर D पे। सो अच्छा देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, हमारे पास वाइडी फाइट फ्यूम्स किधर बनेंगे? ये हमारे पास वाइट फ्यूम किधर बनेंगे? हमारे पास वाइट फ्यूम तो इधर बनेंगे ना मेरा भाई, हमारा भाई, क्योंकि हमारा जो HCl है उसका मैस ज्यादा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। अगर दोनों की स्पीड, अगर दोनों का मैस बराबर होता तो बीच में मिलते, मगर क्योंकि उसका मैस ज्यादा है, तो वो अपने बीच वाले पॉइंट से पहले मिलेगा ना, और उसका अमोनिया का मैस ज्यादा है, तो ये डी में मिलेगा ना फिर, इस तरीके से। तो बात समझे मेरी? क्योंकि HCl का मैस ज्यादा है, तो वो एक टाइम पे कम चला होगा। अमोनिया का मैस ज्यादा है, कम है, तो वो ज्यादा जल्दी चला होगा ना, तो उसके फ्यूम्स मिले होंगे। तो वाइट फ्यूम्स किधर बने होंगे? हमारे डी पे बने होंगे ना। ये हमारी भी समझ में आई? जी सर। कोई मसले वाली बात तो नहीं? नहीं। अच्छा, अब तो हम लोग इससे एक अपनी वो कर सकते हैं, एक बना सकते हैं हम लोग एक अपनी एक प्रोपोर्शनैलिटी, के द रिलेटिव मोलेकुलर मास इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या नाम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या इनवर्सली या डायरेक्टली? हमारा क्या नाम है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट। रिलेटिव मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, तो पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा ना। इंडर। एक सेकंड, हाँ चलो हमाद भाई से पूछते हैं। हमाद भाई, हमारा पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा जितना ज्यादा मैस होगा, तो क्या उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा या कम होगा? न कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? सर कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है? सोचो बताओ। मैस ज्यादा होगा तो हमारा स्पीड कम होगी हमारे मूवमेंट की, तो इसका मतलब हमारा स्प्रेड आउट कम होगा, तो इसका मतलब कि उसका इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप is inversely proportional to rate of diffusion। ओके, अच्छा अब देखो इसके कुछ, देखो हमारे पास होती है ना हीट ऑल्सो इफेक्ट्स इट। अब जैसे जैसे हीट ज्यादा होगी, हमारे क्या होंगे, पार्टिकल्स हीट बढ़ लगाएंगे, तो वाइब्रेशन ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? फास्टर। सही है। अब हमारे पास इसमें एक ये भी फैक्ट आ जाता है कि अगर लेट्स सपोज हम लोग स्टीयरिंग करते हैं, स्टीयरिंग इन लिक्विड्स करते हैं, तो तब भी यही होता है कि हमारे
पार्टिकल्स मूव फास्टर तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? पार्टिकल्स मूव फास्टर तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? वो भी ज़्यादा हो जाता है। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होता है। हमारे पास, मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ये सर से मार्क्स की, ये फिजिक्स में भी हेल्प करेगा आपको, या आपको इधर भी हेल्प करेगा कि हमारे पास वो पार्टिकल्स जब होते हैं वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं। मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है आपका, और मेरे से बायोलॉजी में भी टेस्ट होता है, और आपका फिजिक्स में और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन में भी आपको चीज़ हेल्प करेगी समझने में। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे विंड्स की स्पीड ज़्यादा है तो हमारे क्या होंगे? पार्टिकल्स जल्दी मूव करेंगे, तो हमारी, अच्छा, इवेपोरेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा सा मिलता है। इवेपोरेशन में भी ये जो पॉइंट्स है ना हमारे, इसमें से विंड वाला जो पॉइंट है, ये आपको उसमें आप देखोगे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट में, हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में आपको ये पॉइंट हेल्प करेगा कि देखो विंड की स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा? हमारे जो पार्टिकल्स को ज़्यादा तेज लेके चलेगा, तो उससे हमारे पार्टिकल्स क्या होंगे? मूव फास्टर। तो इससे भी हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा इंक्रीज करेगा, इसमें कोई मसले वाली बात? डिफ्यूजन का सिर्फ यही टॉपिक था छोटा सा। ओके, ओके जुनेद भाई एंड हमाद भाई। जो ओके, कोई मसला नहीं। हमाद भाई, क्लियर है सर। बेटा मैंने ना तुम दोनों का टेस्ट डाला ना इस हफ्ते के एंड पे, ये आज हमारी आखिरी क्लास है ना, इसके बाद आपको टेस्ट मिल जाना है कल, मैं पहले ही बता रहा हूँ, वीकली टेस्ट आपको ऑटोमेटिकली आप दोनों को मिल जाना है। फिर उसमें जिसने गंदा परफॉर्म किया ना, फिर मैं बताऊंगा अच्छी तरह पे क्लास में कि, अच्छा मैं मजाक नहीं हो रहा किसी का भी, मैं कोई, अच्छा मैं जरा रिकॉर्डिंग तो पहले बंद